कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया है। और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझिए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी। रहकर के सेवा कर रहे थे और किसान कौम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, माता बहनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। उनको जब परेशान किया गया और जब उनके केंद्र के किसान विरोधी नीतियों को देख करके इन्होंने जब हमसे चर्चा की तो हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और राहुल गांधी जी से आग्रह किया और आज हमें सफलता मिली कि राहुल कसवा जी को कांग्रेस परिवार का आज हिस्सा आदरणीय खड़गे साहब ने बनाया है। मैं मजबूती के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी। कल कुछ लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए थे, लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका अब जनाधार नहीं बचा है, जो हार चुके हैं, जो वर्तमान में किसी पद के ऊपर नहीं वो गए हैं। और आज हमारे सामने कल भी हमारे हरियाणा के एमपी के सांसद किसान परिवार किसान के बेटे आए और आज फिर एमपी लगातार 5-6 बार एमपी रहना उस परिवार का और खुद का 2 बार एमपी रहना, ये किसानों के खिलाफ जो केंद्र की जो नीति है, जो दमनकारी नीति है, उससे परेशान होकर के हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े हैं। मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह दोतार जी और रंधवा साहब और सीएलपी के लीडर जूली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामिल हो गए हैं श्री राहुल कसवा जी और पूरे हमारे पार्टी के साथियों, मैं ज़्यादा इस वक्त बोलना नहीं चाहता। फिर 1-1.5 घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूँ कांग्रेस ऑफिस में, वहाँ पर जो डिटेल बातें होंगी और कोई आपको पूछना है तो वहाँ मुझे आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम राहुल जी जो पार्टी में शामिल हो गए उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनंदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामिल कर लिया, उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामंतवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया है। और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझिए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी। लेकिन आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाषाओं में स्पीच दे रहे हैं, भाषणों में, और कन्नड़ा से लेकर तमिल तक, तमिल से लेकर गुजरात, फिर गुजराती तो है ही है, और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, हर चीज़ पे वो अपनी मास्टरी करना चाहते हैं। जब पहले से ही उन्होंने लोगों को डराना धमकाना क्या करना ये तो उन्होंने पहले से ही करते आए हैं। अभी भी वही एक अपना रुख रखे हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को हमारी पार्टी में ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है। तो मैं अध्यक्ष जी से पूछा, हमारे सीएलपी लीडर को भी पूछा, तो उनसे कहने लगाया। फिर रंधावा जी तो पहले ही तैयार थे। फिर उसके बाद में राहुल गांधी जी से पूछा, सोनिया गांधी जी से पूछा और गहलोत से पूछा, पायलट से पूछा, जितने भी लीडर्स हैं उनसे मैं तमाम 2 दिन से बात करके तय किया। और आज मैं कल मैडम गांधी से भी बात किया कि मैं 1 बजे उनको शामिल कर लेने वाला हूँ, इसीलिए आपकी अनुमति चाहता हूँ। क्योंकि कंसेंसस बनना इस दृष्टि से, शामिल करना ये हमारा काम हम करेंगे, लेकिन फिर भी एक कंसेंसस बनाना, पार्टी में यूनिटी रहना, कोई आओ बोले कोई नको बोले ये नहीं होना समझ के हमने सबसे बात करके सभी नेताओं ने यस कहा। तो फिर हमने उनको इत्तला दी और मुझे खुशी है कि वो खुद आए हैं और पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर, इंचार्ज सेक्रेटरी सभी ने मिलके उनका आगमन का स्वागत किया है। इसीलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ।
आपको भी हमने यहाँ पर बुला के थोड़ी सी तकलीफ दी, क्योंकि आप फिर वहाँ आएंगे, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते, इतना ही कहूँगा। उनको भी मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, और आगे पार्टी में जिस उसूलों के लिए आप आए हैं उस उसूलों पे आपको खड़ा होना होगा, लड़ना होगा इस सामंतवादी लोगों के खिलाफ। यही मेरी इच्छा है। थैंक यू वेरी मच।